आर यू रेडी? जिंदगी को लॉन्च करने के लिए कितने लोग रेडी हैं? थैंक यू वेरी मच। कई बार ऐसा नहीं लगता कि जी रहे हैं बस, कोई मतलब नहीं, जी ही रहे हैं, कोई मतलब है? कई लोगों के साथ ऐसा होता है ना, बस जी रहे हैं, ऑफिस जाना है, खाना खाना है, फिर आना है, फिर ये करना है, फिर घर वालों में बोला ये कर लो, अच्छा ठीक घर कर ले, फिर शादी की, अच्छा वो फिर बच्चा हो गया, फिर उसको ले ले। अभी आदमी को खत्म नहीं होता उसका, जी रहे हैं बस। कहीं नहीं लगता कि ऐसा जीने के लिए आए थे हम लोग, हम जिंदगी में जीने के लिए आए थे। कितने लोगों ने ये सोचा है कभी घर पे बैठ के कि मैं आया क्यों था यार? प्रॉब्लम क्या है, इस हॉल के अंदर बैठ के कभी आदमी सोचता कि मैं यहां पे क्यों आया था, लेकिन इतनी बड़ी जिंदगी में वो आ गया है, घर पे बैठ के ये सोचता नहीं है कि मैं जिंदगी में आया क्यों था, पर्पस क्या था मेरा जिंदगी में आने का। क्या मैं नौकरी करने आया था? क्या बिजनेस करने आया था? पैसे कमाने आया था? घर बनाने आया था? बच्चे पैदा करने के लिए आया था? बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए आया था? करने क्या आया था? पोता पोती खिलाने के लिए आया था? करने क्या आया था? पर्पस था क्या मेरा लाइफ में? और ये जो जिंदगी में आया था, क्या मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता था? हाँ कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया मैंने? बाय डिफॉल्ट तो गरीब नहीं था मैं। देखिए, गरीब होना पाप नहीं है, गरीब मर जाना पाप है। गरीब जो था वो बाय डिफॉल्ट था, लेकिन मैं अमीर भी बन सकता था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? उसमें मेरा भी ज्यादा दोष नहीं। मैं आगे जाके कोशिश करूंगा उस बारे में बात करने के लिए कि क्यों मैं ऐसा हूं, मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं मैं। क्या मेरी गलती है? हाँ थोड़ी मेरी गलती है, और थोड़ी जो गलती है मुझे पता ही नहीं कि वो गलती कहाँ है, वो उसको कुछ और बोलते हैं, मैं उसके बारे में आगे जाके बताऊंगा। लेकिन मैं जल्दी जल्दी से जितना मैं बोलना चाहता हूं आपको बता दूं। मैं अगर काम करता हूं तो मेरे साथ अच्छा होगा, ड्रीम है तो अच्छा होगा, बट अच्छा कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा करिए, बार बार हाथ उठेगा तो बाएं दाएं करके उठाइए तो एक्सरसाइज भी उसी बहाने हो जाएगा, तो थोड़ा जो भी है ना। तो लेकिन टी शर्ट में अपना टाइम आएगा लिख के घूमने से टाइम नहीं आता। वो लोग बोलते हैं वो रणवीर सिंह ने फिल्म में बोला था, वो अपना टाइम आएगा। वो उस गाने को फॉलो मत करो, क्या घंटा लेके जाएगा, नंगा होकर आया था क्या घंटा लेके जाएगा, अपना टाइम आएगा, वो गाना है। खाली टी शर्ट पहन के घूमने से नहीं। 10 साल के बाद उन लड़कों को पूछो जो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तुम्हारा टाइम आया? बोले नहीं आया। बोले वो टी शर्ट कहाँ है? बोले वो भी फट गई ना। टाइम वैसे अच्छा नहीं आता, अच्छा टाइम लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यू हैव टू डिसाइड समथिंग कि मुझे अच्छा कुछ करना है। और खाली लिख देने से, बोल देने से, लिखना अगर मैं बहुत साल पहले शायद मैं बोल भी चुका हूं एक बार, मैं संबलपुर में था, मैंने देखा है कि छोटो डाला वाला ट्रक न था, 407 नुहे ताड़ू सान आवड़ी हाँ ता पछुआड़े लिखाई थला मुई बड़ हेले ट्रक हेमी। केमती हम मु बुझी पारे राति सारा शोई पारे मु छोट ऑटोटा पछुआड़े लिखाई थला मुई बड़ हेले ट्रक हेमी। सेमती बहुत लोग अच्छा दुनिया रे, मु दिने ना दिने किछि ना किछि हेमी। ओ हेमी जे सेठी हेमी, एठी हेमी नहीं। समय कहाँ है, निकल रहा। 10 साल कैसे निकल जाता है पता नहीं आदमी को। वो ये सब फालतू की बातें, ये सब कुछ नहीं होता है। यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। क्या करना है मुझे? इससे पहले तो कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। आपको एक बात बताऊं, हम जिस जमाने में थे 2000 पहले, 1905 से पहले, हम ऐसी जिंदगी जी रहे थे, हम ऐसे जमाने में थे जहां पे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं। या तो नौकरी करो, या फिर बिजनेस करो, या फिर वकील बनो, फिर ये करो, फिर वो करो। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं जी जो अपॉर्चुनिटी आपको विश्वास दिला सके कि भाई जिंदगी में बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये भी सोचा कि भगवान, ये जैसे ये कह रही थी ना कि बिजनेस भगवान ने हमारे पास क्यों भेजा, क्यों भगवान चाहता था कि हम ये बिजनेस देखें। आज पता लग रहा है। आज ये लग रहा है कि भगवान का भाई खेल देखो, सब कुछ उसी का बनाया हुआ प्लान है। मैं सोच रहा था कुछ बड़ा करूं, कुछ मिल नहीं रहा था। ये सोच रही थी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ हो नहीं रहा था। और एक आदमी जो जिंदगी में कभी मुझे फोन ही नहीं करता, उसने फोन करके रात को बोला कि एक अपॉर्चुनिटी है, देखना चाहते हो? अगर देखना चाहते हो तो आ जाओ। और मेरी भी किस्मत देखिए, इससे पहले ही अपॉर्चुनिटी मुझे 2 लोग बता चुके थे। ऐसा नहीं कि नहीं बताए थे, बता चुके थे। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या था, इतनी गंदी तरीके से उन्होंने बताया, तो मैंने उन दोनों को ऐसा समझाया कि वो बेचारे, वो दोनों ने भी बिजनेस छोड़ दिया कि सही कहते हो आप। उसके 2 महीने के बाद ये फोन आया मुझे
और एक मीटिंग में वो लड़के मिल गए मुझे, बोले आप आ गए, हमने तो छोड़ दिया। मैं कहा बेवकूफ, तूने बताया नहीं सही तरह से मुझे। मैंने छुड़वाया है दोनों लोगों को, 15% में थे। वो क्रेडिट मुझे ही जाता है किसी की कत्ल करने का। बड़ा खराब लगता है मुझे, और मुझे बड़ा अपने आप को मतलब बड़ा अंदर से लगता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं, ऐसे माइंडसेट में पैदा हुआ था मैं कि पंडित बनो, दूसरे को समझा, खुद की जिंदगी बर्बाद हो जाए लेकिन लोगों को बोलो कि मैं तुमको बोलता हूं, ऐसा नहीं होता है। वही मैं किया था। और फिर ये बिजनेस आया, मैंने इस बिजनेस को लिया। कुछ सोचा था? नहीं सोचा था। मैंने कहा चलो करते हैं, और आज समझ में आता है भगवान तेरा भी खेल, तू कैसे कैसे खेल रचता है, तू कैसे कैसे प्लान बनाता है। इस बिजनेस को धीरे से किसी के जरिए हल्के से भेज देता है। जो सीरियसली लिया वो गया ऊपर, ऊपर मानो वो वाला ऊपर नहीं, वो ऊपर अभी नहीं जाना है। इस बिजनेस में ऊपर गया, जिसने इसको सीरियसली लिया नहीं उसने बोला हाँ मैंने भी किया था, मुझे भी किसी ने बताया था, लेकिन मैंने नहीं किया। बहुत अच्छा किया आपने। बट एनीवे, हमने ले तो लिया, सीरियसली नहीं लेते। मैं ये कहता हूं टेक दिस बिजनेस वेरी सीरियसली। और होता क्या है नॉर्मली, जो मैं आई डोंट नो मैं कैसे उस चीज को समझाऊं आपको। यहां पे आने के बाद कई लोग इंटरेस्टेड होके आते हैं, बड़ा सीरियसली आते हैं, और आने के बाद उनको लगता है शायद कोई चमत्कार होगा। जैसे ही प्रोसेस के अंदर घुसते हैं उनको लगता है आसान नहीं है। मैंने कुछ देर पहले इसीलिए बोला, कलाम भाई अभी बोल रहे थे कि आसान मत ढूंढो जिंदगी में, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल काम कर लो, जिंदगी बड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जब आते हैं लोग तो जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं है। ना ना ना, मैंने तो ऐसा सोचा था। उसी वक्त आपको समझना है कि मुझे प्रिंसिपल समझना है, सक्सेस का प्रिंसिपल क्या है, मुझे क्या पता करना है। क्या सबके साथ ऐसा होता है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या मुझे गिरना जरूरी है? क्या बड़ा होने के लिए फेल होना जरूरी है? अगर ये सब कुछ इस वक्त पता मैंने नहीं किया और किताब और फंक्शन के साथ अपने आप को अटैच नहीं किया, तो वहीं पे मैं हथियार डाल दूंगा, वहीं पे लगेगा कि नहीं और कुछ नहीं हो सकता। वो जरूरी है। एंड फिर कॉम्प्लेन और ब्लेम करना शुरू कर देते हैं हम लोग। फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं हमने इसीलिए नहीं किया, हमने उसीलिए नहीं किया, अरे वो अपलाइन खराब था, ऐसा था वैसा था। ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो करना था हमने नहीं किया। और ये क्यों होता है पता है आपको? ये इसीलिए होता है कि मेरा कोई इमोशनल ड्रीम नहीं है। मैं इमोशनल ड्रीम की बात कर रहा हूं, ड्रीम की नहीं बात कर रहा हूं। ड्रीम तो बड़े लोगों की है। अगर आपकी ड्रीम है मर्सिडीज लेना और कुछ तकलीफें आई, फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं ठीक है मर्सिडीज नहीं है तो चलेगा, मारुति भी चलेगा, तो वो ड्रीम नहीं है। बड़े लोगों का चल जाता है। कई लोग यहाँ पे आते हैं अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो कहते हैं सर इस बिजनेस को मैं बिल्ड करूंगा, मैं डायमंड जाऊंगा, मैं ये करूंगा। फिर उनको पता लगता है उनकी शादी हो गई, फिर वो बोलते हैं सर शादी हो जाने दीजिए, फिर हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को इस तरह से करेंगे कि बिल ब्रिट ने भी ऐसा नहीं किया होगा। फिर शादी के बाद वो कहाँ जाते हैं, ढूंढते ढूंढते हम थक जाते हैं। लड़का बोलता है मैं कुछ भी कर लूंगा इस बिजनेस में सर, लेकिन सक्सेसफुल बन जाऊंगा। फिर उसको एक 15,000 की नौकरी मिल जाती है, फिर वहीं पे इस तरह से वो फंस जाता है कि वहां से निकल भी नहीं पाता है, समझ में नहीं आता उसको। फिर वो देखिए सबका ड्रीम होता है बड़ा बचपन में। कई लोग हमारे हम में से, हम लोग सब लोग ऐसे हैं जो हम सब बड़े सोचते थे, कुछ सोचते थे, कुछ अच्छा सोचते, बड़ा। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा करना है, लेकिन जैसे 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 बड़े होते हैं, रियलिटी पे आ जाते हैं हम लोग, तब रियलिटी पता लगता है तो पता नहीं वो ड्रीम कहाँ चला जाता है। फिर वो मोनोटोनस हो जाती है जिंदगी। फिर लगता है यही ठीक है, यही सही है, शायद मेरे भाग्य में यही था, शायद इससे बड़ा मेरे भाग्य में कुछ नहीं था, शायद मुझे यही करना था, बस यही जिंदगी है। ये तसल्ली दे दे के जिंदगी गुजार लेते हैं कि भाई हमने ये नहीं सोचा कि बचपन में जो सपना देखा था, आज अगर अपॉर्चुनिटी मिली है इसीलिए मिली है कि मैंने सपना देखा था और इसको पूरा करना है। कोई इसकी चीज को सीरियसली नहीं लेता। टेक योर ड्रीम सीरियसली। थिंक दैट अगर आपने सोचा है बड़ा तो मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए जो करना है वो आपको करना पड़ेगा। वो करेंगे नहीं तो कहां से अपना आप मिल जाएगा, मुझे वो भी नहीं समझ में आता है ना। हर चीज क्या ये आसान था? नहीं, लेकिन मिलेगा ये गारंटी था। ड्रीम था, अपने दिमाग में ये था कि मेरा ड्रीम है, ओह माय गॉड, और मैं इसको कर लूंगा। पर वो ड्रीम को बचा के रखना जरूरी होता है। विजुअलाइज एंड वर्बलाइज योर ड्रीम एवरी डे कि आप कहां पे पहुंचना चाहते हो, क्या गोल है आपकी।
अगले 10 साल में कहां पे पहुंचना चाहते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को भी एक ड्रीम दिया, जो लोग पहले अभी शुरू किए उनको भी एक मैंने ड्रीम दिया कि एक ड्रीम बनाओ कि A70 में, आज भले ही मैं 6% में हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6% में हूं तो हूं, लेकिन अगले A70 में सारे लीडर्स के साथ मैं भी अमेरिका में हूंगा। ये ड्रीम बना सकते हैं? बनाइए, लंबा समय है और बड़े आराम से जा सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अमेरिका में, चिंता मत करिए, मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा तब तक, मैं ऐसा ही रहूंगा, बल्कि इससे भी बच्चा रहूंगा। मिलेंगे लास वेगास में, ड्रीम कर सकते हैं। इस बिजनेस को अगर हम छोड़ देते हैं और आपको पूछते हैं कि ड्रीम करो कि 10 साल के बाद आप अमेरिका जाओगे, कितने लोग ड्रीम करेंगे? करेंगे? कैसे जाओगे? ये बिजनेस नहीं, कैसे जाओगे? मैंने बोला बिजनेस में नहीं हो आप। कोई आपको कहता है अमेरिका जाओगे 10 साल के बाद, कितने लोग जाओगे? हाँ, ऑनेस्टली नहीं जा पाएंगे या जाने का सोचेंगे भी नहीं। ये बिजनेस आपको इतना हिम्मत देता है कि अगले कुछ सालों के अंदर मैं बिजनेस क्लास में अमेरिका जाऊंगा, ये सोच सकता हूं। सोचिए जरा क्या हिम्मत मिलता है मुझे, इससे पहले किसी ने नहीं दिया। ओके, मैं आगे जाके बिजनेस के बारे में कुछ बताऊंगा, बट बिफोर दैट आई लाइक टू इनवाइट सुस्मिता कि वो आप आके बताएगी। सो विथ योर हेल्प मी वेलकम सुस्मिता। थैंक यू सो मच। जब हम बिजनेस में आए थे और तापस जी ने जैसे कहा कि हम बिजनेस में आने के बाद हमारे 4-5 अपलाइन इस बिजनेस को छोड़ दिए। मे बी उनका ड्रीम, मे बी उनका ब्लेसिंग, जो भी हो, वो बिजनेस को छोड़ दिए। और उसके बाद बचे 2 अपलाइन, संजय जी और श्रवण चांद। ये दोनों अपलाइन के पास हम लोगों का सेल्फी में जो उतना ऊंचा नहीं था, तो तब हम लोग इस बिज़नेस को छोड़ना नहीं चाहते थे। खास करके मेरे हस्बैंड कितना बिजनेस के वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम बिजनेस में मैं खुद आई और उसके बाद मैंने देखा कि एसोसिएशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और लोगों के जितने भी मेल आते हैं यहाँ से स्टेज पे एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपके फैमिली को बहुत सुख मिलेगा, आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बहुत अच्छे रिलेशन में रहोगे, आपके वाइफ को आप समझोगे, आपकी वाइफ आपको समझेगी। ये सारी चीज़ मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम दोनों का तब तक रिश्ता उतना स्ट्रांग नहीं था। भले ही हम जैसे भी बिजनेस को भी शादी किए थे, लेकिन तब तक का जो हम दोनों का रिलेशन था वो सही नहीं था। और मुझे ये सारी चीज़ अच्छा लगा था, क्योंकि तापस जी का जो एसोसिएशन था वो मुझे पसंद नहीं था। ड्रामा करना, वो थिएटर लाइन में जाना, लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताना, वो मुझे पसंद नहीं था। और जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उसमें वो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा हमारे फैमिली को सर्वाइव के लिए कुछ करते थे, वो मुझे पसंद नहीं था। इसीलिए मैंने उनके साथ मेडिसिन प्रोसेसिंग बिजनेस में थी। लेकिन वो सारे जो एसोसिएशन, जो सारे सिचुएशन जो कि कहीं पर भी नहीं लग रहा था कि डिसिप्लिन हम लोग हैं, और यहाँ पे भी वो नहीं लग रहा था कि हम दोनों में रिलेशन अच्छा रहेगा, हम दोनों में प्यार अच्छा रहेगा। और मुझे हमेशा डर रहता था का फ्यूचर का, कि मेरी बेटी के साथ क्या होगा, क्योंकि तब एक ही बेटी हो चुकी थी। और इस सिचुएशन में जब हमारे पास ये बिजनेस आया और मैं पहली बार जब फंक्शन में आके मैंने सुना इस टाइप का कुछ कोई बोल रहा है, सक्सेसफुल आदमी, और एसोसिएशन में बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग लेडीज़ को खास करके बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे लेडीज़ का बहुत रिस्पेक्ट है। मुझे ये सारी चीज़ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार था। और यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ आज पहली बार आए होंगे, ये सारे उनके लिए पहली बार हैं। और बहुत सारे लेडीज़ ऐसे हैं जो कि वो उसको देखते हुए यूज टू हो चुके हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और मैंने सोचा कि मैं इसको करूँगी, और इसको करते हुए हमारे सारे अपलाइन चले गए। तो हम बिज़नेस को कैसे बिल्ड करें, हमारे ग्रुप हो गया, लोग आ गए, ग्रुप अच्छे से बन गया। कुछ महीने के बाद एक लास्ट महीना तब था कि हम लोग सिल्वर जाएंगे, और तब सिल्वर क्या होता है उतना नॉलेज मेरे पास नहीं था, बस उतना, क्योंकि तब मेरे हस्बैंड ज़्यादा बिजनेस को बिल्ड करते थे। और मैंने सुना था, जितना भी फंक्शन में मैं आती थी, मैंने सुना था कि प्रोटेक्ट योर फैमिली, आप सपोर्ट करो, सपोर्ट योर फैमिली, आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करो, फैमिली को सपोर्ट करो। तो मुझे उतना कुछ पता नहीं था, मुझे लगता था कि मेरे फैमिली बोलने से मेरे हस्बैंड, उनको ही सपोर्ट करूँ कि उनको ही प्रोटेक्ट करूँगी। प्रोटेक्शन क्या है मुझे तब पता नहीं था, लेकिन सपोर्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तब हम लोग बिजनेस में जब इस टाइप के सिचुएशन में थे, और मुझे सिल्वर क्या है, गोल्ड क्या है, प्लैटिनम क्या है उतना नहीं पता। मुझे लग रहा था कि हम कुछ जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे रिस्पेक्ट है और पैसा आएगा। तब ऐसा सिचुएशन आ गया, जिस महीने हमारे ग्रुप में से बहुत सारे आके मुझे बोल रहे थे कि भाभी इस बार आप लोग सिल्वर जा रही हो। तब ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमारे ग्रुप से 170 लोग बिजनेस को क्विट कर लिए।
और जब क्विट कर लिया, मेरे हस्बैंड थके हारे घर पे आए, रोज जैसे थके हारे घर पे आते थे, तब थके हारे घर पे आए और बोले कि ऐसा हो गया कि लोग हमारे बिजनेस से बस एक को छोड़ के सारे लोग बिजनेस को क्विट कर लिए। और मेरे दिमाग में एकदम से पसीना नहीं छूटा, दर्द भी नहीं आया। मुझे पहले लगा कि मुझे इस आदमी को सपोर्ट करना है, ये थैंक्स टू गॉड, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन इस बिजनेस का उतना पावर है, मेरे अंदर वो पावर आया। मैं तुरंत उनको बताया, जैसे ही कि उन्होंने बोला कि इस बिजनेस में ऐसा, यहाँ पे ऐसा हो गया, सारे लोग क्विट कर ले एक को छोड़ के, मैंने उनको तुरंत बताया, एकदम से 2 सेकंड भी समय ना लेते हुए बोला कि उसको भी पूछो वो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हम तो करेंगे, हम इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। आज भी मैं थैंकफुल हूँ गॉड को है कि पता नहीं किस तरह से हो सकता है मैंने कुछ अच्छा कर्म किया होगा लास्ट लाइफ में, जिस वजह से भगवान ने मुझे इसको देना चाहते थे, हम दोनों को उसको देना चाहते थे। तो मैंने उनको बोला और मुझे लगा कि पहली बार मेरे हस्बैंड मेरी बात सुने और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम इस बिजनेस को करेंगे। लेडीज़ के लिए एक टिप्स है, अगर आपके बिजनेस में कुछ भी ऊंचा नीचा होता है, आप किसको सपोर्ट करोगे? आपके बिजनेस को या अपने लाइफ को या अपने बच्चों को? बिजनेस के साथ रहोगे, हस्बैंड के साथ रहोगे, राइट? तो मेरे साथ भी वो था, मैं उनके साथ रही और उनके साथ रहते हुए मैं इस बिजनेस को की। पता है क्यों की? क्योंकि मैं इस बिजनेस में आने के बाद मैंने सुना था कि आपके पास जितने भी, अगर आप मदर हो, आप एक माँ हो, तो आप ये बिजनेस को जिस तरह आप अपनी फैमिली में आपके बच्चों के साथ जिस तरह से ट्रीट करते हो, आप इस बिजनेस को एज ए चाइल्ड लो। तो मुझे लगा ये बिजनेस मेरा एक बच्चा है और इस बच्चा को मैं कभी भी दूर नहीं कर सकती। दूसरे बच्चों की तरह मैं इस बच्चे को भी मेरे साथ रखूंगी और मैं इस बच्चा को प्यार करूंगी, बहुत प्यार करूंगी, बहुत ख्याल रखूंगी। और इस बच्चा क्या है, कौन है? हमारा ग्रुप है, मेरे हस्बैंड भी इसमें है और मेरा बिजनेस भी इसमें है। तो मैंने वो किया, कोई बड़ी बात नहीं की, क्योंकि हम एज ए लेडी बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, बहुत ही पावरफुल रहते हैं। सेकंड चीज़ जो मैंने सीखा, एक कमज़ोर आदमी दुनिया में खुद का हेल्प नहीं कर सकता तो किसी का हेल्प कैसे करेगा? तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ। तो मैं कमज़ोर होती तो मैं अपने आप को तो हेल्प नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड को मैं क्या प्रोटेक्ट करूँ, क्या सपोर्ट करूँ? तो आप दिमाग में रखो कि आप कमज़ोर हो या पावरफुल हो। अगर आप कमज़ोर हो, आप अपने आप को तो हेल्प नहीं कर सकते, आप दुनिया को क्या हेल्प करोगे? अगर आप पावरफुल हो, आप स्ट्रांग हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप ड्रीमर हो तो आप बहुत सारी ड्रीमर का फॉलोअर बन सकते हो, राइट? तो उसी तरह मैं अपने इस बिज़नेस को लिया कि मुझे इस बिज़नेस को मेरा एक थर्ड चाइल्ड की तरह लेना है और मैंने लिया, अभी तक भी ले रही हूँ। कभी मेरे दिमाग में वो नहीं आता कि इस बिज़नेस में ये वो पिन चले गए, मुझे उनके साथ काम नहीं करनी है। सारे पूरा बिज़नेस मेरा है, हम दोनों का है, मुझसे जितना हो सके मैं करूँगी। आपने सुना होगा कि आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, उससे ज़्यादा सोचो। और आपने ये भी सुना होगा बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर से कि आप जो चाहते हो उसको लिखते रहो, चिपकाते रहो, फोटो चिपकाते रहो, बोलते रहो, तब तक जब तक वो मजबूर ना हो जाए। सुना है? सुना है? कितने लेडीज़ ने सुना है? क्या आप करते हो? अगर आप करते हो तो ज़रूर आपका पिन चेंज होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आज से एक पावरफुल लेडी बनो। आप बनो ऐसा कि आप इतना बोलोगे, इतना चिपकाओगे, इतना उसके लिए काम करोगे कि मजबूर हो जाएगा आपका सपना कि आपको सब कुछ देने के लिए। हमारा बिजनेस भी इस तरह से था दोस्तों। एक दिन हमारे साथ बहुत सारे और सिचुएशन था। मेरे हस्बैंड जो खुद का प्रोफेशन था, जो खुद का काम था, उसको छोड़ दिए, लोन काफ़ी सारा था और उसके साथ इस बिज़नेस को शुरू किए। जब इस बिज़नेस को शुरू किए, इस बिज़नेस में आपने सुना होगा ब्रीड सिस्टम के साथ रहो बहुत बड़ा बिज़नेस करोगे, ब्रीड सिस्टम के साथ रहो बहुत बड़ा बिज़नेस करोगे। और ब्रीड सिस्टम के साथ रहने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जब इन्वेस्ट का टाइम आया था तो मुझे लगा कि अब तो हमारे पास क्राइसिस है, हम कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड करें। लेकिन दिमाग में थोड़ी देर के लिए आया था, उसके बाद कभी नहीं आया है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर भी भरोसा